हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथली 8 पॉइंट। आज हम मल्टीप्लिकेशन करने का दूसरा मेथड, जिसको हम बेस मेथड भी बोलते हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखो, बेस मेथड में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक नंबर क्लोज टू वर्किंग बेस, ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो बिल्कुल वर्किंग बेस के क्लोज है, और एक ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो वर्किंग बेस के क्लोज नहीं है। ठीक है, ये दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात समझते हैं, ये वर्किंग बेस होता क्या है वर्किंग बेस का फंडा। तो वर्किंग बेस हमेशा क्या होगा, 10, 100, 1000, 10,000 मींस 10 की कोई पावर ही वर्किंग बेस बनती है। ये बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे वर्किंग बेस क्या है, यहाँ पे नियरेस्ट वर्किंग बेस क्या है। देखो, अगर 107 और 103 की गुना हो रही है तो वर्किंग बेस हम क्या बोल सकते हैं, वर्किंग बेस कितना है भाई साहब, 100 है। यहाँ पे वर्किंग बेस देखो, ना ही 100 इसके करीब है, ना ही 1000 इसके करीब है, कुछ भी इसके करीब नहीं है। यहाँ पे 100 लेते हैं तो वो भी इससे बहुत दूर है, 156 दूर है, और 1000 लेते हैं वो भी इससे बहुत दूर है। अब ये वर्किंग बेस होता है, इसका यूज क्या होता है। देखो, यूज हम बताएं आपको, वर्किंग बेस का यूज क्या होता है। देखो, वर्किंग बेस में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट करने पे कुछ आएगा यहाँ पे राइट साइड, मतलब कोई नंबर तो बनेगा ही। प्रोडक्ट करने पे कुछ नंबर डिजिट्स बनेंगे, यहाँ पे कुछ डिजिट का एक नंबर बनेगा। अब वर्किंग बेस का काम ये होता है, जितना वर्किंग बेस होगा, जितने वर्किंग बेस में जीरो हैं, उतने ही वो प्लेस राइट साइड में डिसाइड करेगा। राइट साइड डिजिट डिसाइड करता है कौन, नंबर ऑफ जीरोस इन दैट वर्किंग बेस। अगर किसी वर्किंग बेस में एक जीरो है तो राइट साइड एक प्लेस डिसाइड करेगा, वन प्लेस डिसाइड करेगा। ठीक है, वन डिजिट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्किंग बेस में 2 जीरो है तो 2 डिजिट डिसाइड करेगा। अगर वर्किंग बेस में 3 जीरो है तो 3 डिजिट डिसाइड करेगा। अगर वर्किंग बेस में 4 जीरो है तो राइट साइड की किसी भी मल्टीप्लिकेशन की राइट साइड की 1, 2, 3, 4 डिजिट डिसाइड करेगा। ये बात समझ लो, वर्किंग बेस सिर्फ राइट साइड के डिजिट्स डिसाइड करता है। कितना, वंस, टेंस, 100, 1000। अगर 1 है तो 1 डिजिट यानी कि टेंस डिसाइड करेगा वर्किंग बेस। उसके बाद अगर 100 है तो वंस और टेंस दोनों डिसाइड करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वर्किंग बेस का काम होता है। तो आइए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। अब देखिए, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको करने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेरे को 107 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो 103 से, तो आपको पता है नियरेस्ट वर्किंग बेस क्या है, 100 है। नियरेस्ट वर्किंग बेस हमारे पास 100 है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है वर्किंग बेस से डेविएशन कितनी है। इट मींस ये वर्किंग बेस से कितना बड़ा है, डेविएशन कितनी हो रही है। यहाँ पे ये +7 बड़ा है, ये +3 बड़ा है। ये हमारा पहला स्टेप होता है, डेविएशन चेक करना वर्किंग बेस से। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस एडिशन। ठीक है, अगर बड़ा है तो ऐड कर देंगे, अगर छोटा है वर्किंग बेस से तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये 3 बड़ा है तो इसमें ऐड करने पे 1010 हो गया, या फिर मैं 103 में 7 ऐड करूं, ये भी 1010 होगा। दोनों केसेस में सेम आएगा, तो आपको एक बार ही क्रॉस एडिशन करके चेक कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पीछे जो डेविएशन है उसका आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, ये आपका पीछे का स्टेप बन गया, ये आपका आगे का स्टेप हो गया। अब देखो, वर्किंग बेस में कितनी है, 2 जीरो है। वर्किंग बेस हमारा 100 है, 2 जीरो, तो लास्ट के 2 प्लेस डिसाइड करेगा वो राइट साइड के। तो ये 2 प्लेस ऑटोमेटिकली डिसाइड हैं, और ये आगे वाले के तो कोई परेशानी ही नहीं है, तो कितना भी आए 110 और 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डेविएशन चेक करना। ये +2 है। वर्किंग बेस देखो, यहाँ पे भी हमारा 100 ही है। ठीक है, क्योंकि 100 के आसपास के नंबर है, तो यहाँ पे भी वर्किंग बेस क्या है हमारा 100। उसमें डेविएशन चेक किया। डेविएशन चेक करने के बाद क्रॉस एडिशन करने पे दोनों केसेस में 106 हो रहा है, और पीछे आप दोनों को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आपके पास आएगा 8, बट आपको पता है वर्किंग बेस हमारा 100 है, तो कितने प्लेस डिसाइड करेगा, 2 प्लेस डिसाइड करेगा राइट साइड में। बट यहाँ पे तो एक प्लेस ही है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेस अपनी तरफ से दे देंगे। क्या देंगे, 0 दे देंगे। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10608 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। देखो, अब सबसे पहला काम हमारा, हमें डेविएशन चेक करेंगे। ये +13 है, ये +9 है।
उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्रॉस एडिशन करते हैं। क्रॉस एडिशन करने पे 13 में 9 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। अब इधर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो 13 और 9 का प्रोडक्ट क्या होता है, 117 होता है, तो 117 आ गया। अब आप लोगों को पता है वर्किंग बेस तो हमारा कितना था, वर्किंग बेस हमारा 100 था, तो 2 प्लेस डिसाइड, 1 प्लेस आगे कैरी चला जाएगा, एक आगे कैरी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, पीछे क्या बच गया 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको वर्किंग बेस देखना है, उसके बाद डेविएशन देखना है, क्रॉस एडिशन करना है और अपना आंसर 2 प्लेस डिसाइड करके बता देना है। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भी आपका वर्किंग बेस 100 ही है, बट ये छोटा है आपकी बार 100 से छोटा है, तो देखो ये -4 है, ये -7 है। अब बड़ा होता था क्रॉस एडिशन, ये छोटे हैं तो क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हमारा क्रॉस सब्सट्रैक्शन का हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों ही केसेस में 89 आ रहा है। अब हमें क्या करना होता है, पीछे दोनों का प्रोडक्ट करना होता है, तो -4 इंटू -7 कितना होता है, 28 होता है। ओहो, वर्किंग बेस तो हमारा 100 था, 2 प्लेस डिसाइडेड नहीं, तो 2 प्लेस ही आया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8928 एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो उस क्वेश्चन में क्या करना है, उस क्वेश्चन में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हम डेविएशन चेक करेंगे, ये -13 है, उसके बाद हम इससे इसका भी डेविएशन चेक करेंगे, ये -19 है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर मैं 81 में से 13 घटा देता हूं तो 68 बनेगा हमारा, और अगर मैं 19 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा किससे, 13 से, तो कितना आएगा, देखो 247 आ जाएगी। भाई देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे की मैंने, 13 गुना 20 कर दिया, तो 13 गुना 20 कितना होता है, 260 होता है। अब यहाँ पे 13 गुना 19 था, तो मैं 19 को क्या लिखूंगा, 20 - 1, तो 260 में से मेरे को 13 घटाना पड़ेगा, 247 आप बता सकते हो इजीली। अब आपको पता है वर्किंग बेस आपका कितना था, वर्किंग बेस था आपका 100, ठीक है, क्योंकि आपने 100 से डेविएशन चेक किया तो वर्किंग बेस आपका 100 है। तो वर्किंग बेस 100, तो 2 प्लेस डिसाइडेड, क्योंकि 100 में 2 0, ये आगे कैरी चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 ऐड करने पे 7047, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई किए। मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ जिसमें एक वर्किंग बेस से ऊपर होगा और एक वर्किंग बेस से नीचे होगा, और जिसमें हम वर्किंग बेस अब की बार 1000 मानेंगे, वैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनमें देखो यहाँ पे वर्किंग बेस, यहाँ पे 992 और 970 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे मैं वर्किंग बेस क्या ले लूंगा, वर्किंग बेस 1000 ले लूंगा। अब 1000 से डेविएशन चेक करूंगा तो ये 8 छोटा है, ये कितना -30 छोटा है। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको करना होता है क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर लो, तो देखो दोनों ही केस में 962 आएगा, 962 आ जाएगा दोनों ही केसेस में। और आपको इधर क्या करना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, 8 3 24, पीछे 0। तो देखो अब वर्किंग बेस 1000 है, तो राइट साइड के कितने प्लेस डिसाइडेड होंगे, 3 प्लेस डिसाइडेड होंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 962240 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लेस डिसाइडेड और यहाँ पे 3 ही प्लेस आए, आगे कोई कैरी नहीं जाएगा, ना ही हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी अगर मेरे को प्रोडक्ट करना हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम डेविएशन चेक करने का, वर्किंग बेस वही 1000, क्योंकि 1000 के आसपास है, 61, डेविएशन कितना, ये 61 छोटा है 1000 से, ये कितना छोटा है 11 छोटा है। अब आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस सब्सट्रैक्शन, जो अभी करते आए हैं अभी तक, अगर छोटा है तो सब्सट्रैक्शन, बड़ा है तो एडिशन। सब्सट्रैक्शन करने के बाद अगर मैं इसमें से 11 घटा दूं तो ये हो जाएगा 928 हो जाएगा। अब देखो पीछे दोनों का प्रोडक्ट करना है, अब 11 का प्रोडक्ट करूंगा मैं 61 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 671 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्किंग बेस 1000 था, तो 3 राइट साइड के 3 प्लेस डिसाइड करेगा, तो 3 ही तो प्लेस है राइट साइड में, कोई एडिशन क्या कहते हैं, कोई कैरी जाएगा क्या आगे, नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम इसकी, देखो इसमें क्या है हमारा वर्किंग बेस, देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, अगर 5 ले लिया मैंने यहाँ पे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करना हो तो ये कितना है 52 बड़ा है, ये कितना बड़ा है 5 बड़ा है। ठीक है, इसमें भी नहीं लगेगा कैरी, चलो 15 ही ले लेते हैं।
ये 15 बड़ा है। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का पहला काम क्या है, क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1067 हो जाएगा। भाई क्रॉस एडिशन करोगे तो दोनों केसेस में 1067 हो रहा है। अब आप यहाँ पे 52 और 15 का प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 30, ठीक है। उसके बाद 75 और 78। अब देखो 3 प्लेस का ही 3 डिजिट आए और 1000 में 3 डिजिट ही डिसाइड करेगा, 3 ही डिजिट आए, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही कैरी जाएगा ना ही जीरो। इसको हम अपने एडिशनल देंगे डिजिट्स मेंटेन करने के लिए, ना ही डिजिट्स देंगे ना ही कैरी जाएगा, तो सेम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो कभी ऐसा आ जाए, आपको मैं यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। अगर कभी ऐसा आ जाए 1007 गुना में 1011, अगर कभी ऐसा आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, देखो आपका वर्किंग बेस 1000, ये कितना बड़ा है +7, ये कितना बड़ा है +11। अब आप लोगों का सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस एडिशन करने का। सेकंड स्टेप क्रॉस एडिशन आप जैसे करोगे, इसमें 11 जोड़ दो चाहे उसमें 7 जोड़ दो, दोनों केसेस में कितना हो जाएगा, 1018 हो जाएगा। पीछे आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77। अब वर्किंग बेस हमारा 1000 है, यहाँ पे 1000 मतलब 3 डिजिट डिसाइड करेगा राइट में, बट यहाँ पे तो 2 ही डिजिट आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल इसको एक 0 देना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1018077, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। देखो अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनमें एक नंबर वर्किंग बेस से ऊपर है और दूसरा नंबर वर्किंग बेस से नीचे है। सेम केस यहाँ पे चारों क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, एक वर्किंग बेस से ऊपर एक वर्किंग बेस से नीचे। तो देखो यहाँ पे ये 104 है, 98 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है वर्किंग बेस हमारा क्या है, वर्किंग बेस हमारा क्या है, 100 है। तो हम 100 से डेविएशन चेक करेंगे, ये भाई साहब +4 है, ये -2 है, 100 से 4 बड़ा है ऊपर वाला, ये 2 छोटा है। अब आप लोगों का सेकंड स्टेप क्या होता था, डेविएशन चेक करने के बाद आप अभी तक क्रॉस एडिशन करते थे या फिर सब्सट्रैक्शन करते थे, बट आज एक बड़ा है एक छोटा है। अगर आप 94 में 4 जोड़ दोगे, क्रॉस एडिशन करोगे तब भी 102 आएगा, या फिर आप 104 में से 2 घटा दोगे तब भी 102 आएगा, दोनों केसेस में 102 आएगा। अब यहाँ पे देखो अगला स्टेप आपका क्या होता था, इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता था, तो 4 का और 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8। बट यहाँ पे आज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो -8, ठीक है। क्योंकि वहां पे दोनों पॉजिटिव होते थे तो पॉजिटिव ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन, और दोनों नेगेटिव रहेंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है ना। बट आज यहाँ पे पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो ये -8 आ गया। अब देखो -8 कोई आंसर में थोड़ी ना होता है, किसी भी प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में आंसर में रिजल्ट में -8 नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से एक कैरी देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब 100 से ज्यादा हो जाता था तब उधर एक कैरी जाता था, तो उधर से एक कैरी आएगा, इसका मतलब एक नहीं, हमारा वर्किंग बेस उठ के आएगा, पूरी एक टुकड़ी आएगी जो वर्किंग बेस की आएगी, जिसको हम कितना बोलेंगे, 100। इधर से एक इधर जाएगा तो एक नहीं जाएगा, 100 जाएगा, क्योंकि वर्किंग बेस हमारा कितना है, 100। यहाँ पे 100 से ऊपर होने के बाद ही एक ऐड होता था, तो यहाँ से उधर एक जाएगा तो पूरा 100 उस तरफ जाएगा, ठीक है। अब 100 में से -8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 92 बचेगा, यहाँ से एक कैरी उस तरफ चला गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 101, 92, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कभी -8 की जगह 28 हो तब वहाँ पे एक चला जाएगा, तो फिर वो 100 में से 28 घटा देंगे। अगर यहाँ पे कभी -128 हो तो देखो 100 उस तरफ जाएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमें यहाँ पे चाहिए होगा एटलीस्ट 200, तो 2 कैरी उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। 2 भी जा सकता है, 3 भी, 5 भी, जितना कैरी आपका मन करे आप उतना लेके जाओ, ठीक है ना। बट वहां से सब्ट्रैक्ट कर देना ले जाने के बाद। देखो अब आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्किंग बेस यहाँ पे भी 100 है, डेविएशन चेक करो, ये -11, ये +13, ये बात क्लियर है, ये -11 छोटा, ये +13 छोटा है। अब या तो इसमें से 11 घटा दो या इसमें 13 जोड़ दो, दोनों केसेस में कितना बनेगा, 102 बनेगा, ठीक है।
भाई हम क्रॉस एडिशन ही तो करते हैं या फिर क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे। या तो 113 में से 11 घटाएंगे तब भी 102, या 189 में 13 जोड़ेंगे तब भी 102। अगला स्टेप क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 11 का प्रोडक्ट करूंगा मैं 13 से तो कितना आ जाएगा 143, बट एक प्लस का है एक माइनस का, तो -143 हमारा आएगा। देखो प्लस वाला 143 नहीं, -143। अब देखो यहाँ पे -143 है, इसको हमें हटाना है तो हम पहले एक फौज भेजेंगे। एक फौज जाएगी तो इसका मतलब वर्किंग बेस पूरा 100 जाएगा, 100 उठ के जाएगा। अब यहाँ पे 100 आया है तो 100 से माइनस करेंगे -143, तो -43 बचेगा। काम नहीं बन रहा तो हमें कितना भेजना पड़ेगा, हमें पूरे 2 यूनिट भेजनी पड़ेंगी। 2 यूनिट का मतलब कितना, 200। हमें पूरे 200 भेजने पड़ेंगे, जब जाके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। अब हमारा देखो वर्किंग बेस वैसे भी 2 है तो 2 ही डिजिट डिसाइड होंगे, तो 2 डिजिट वाला नंबर आ गया हमारा। यहाँ से 2 उस तरफ चला गया तो कितना बच गया 100। हमारा आंसर कितना आ गया 10057 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको डेविएशन चेक करना है। डेविएशन चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्किंग बेस क्या है। देखो ये 1000 के आसपास नहीं लग रही आपको, तो वर्किंग बेस क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। अब डेविएशन चेक करेंगे तो अच्छा ये तो 102 छोटा है, ये कितना बड़ा है भाई साहब +7 बड़ा है। या तो आप इसमें से 102 घटा लो या इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ना आसान है। तो देखो हम बता सकते हैं 905 हमारा हो जाएगा आगे वाला। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करोगे तो 7 × -102 कितना हो जाएगा -714 हमारा हो जाएगा, -714 हो जाएगा। देखो 7 2 14, 4 ऊपर 1 कैरी तो 0 पे 1 आ जाएगा, फिर 7 तो -714 आ जाएगा। अब आपको पता है ये माइनस का है, एलिमिनेट करवाना है तो एक को उस तरफ लेके जाएंगे। एक जाएगा मतलब पूरी टुकड़ी जाएगा, वर्किंग बेस जाएगा पूरा। तो वर्किंग बेस हमारा कितना है 1000, तो 1000 उस तरफ जाएगा, माइनस कर देगा इसको तो कितना बचेगा 286 हमारा बचेगा। इस तरफ कितना रह जाएगा, देखो एक उस तरफ जाएगा तो 904 रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 904286 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में करेंगे। वर्किंग बेस से कितना बड़ा है 14, वर्किंग बेस से कितना छोटा है 6 छोटा है, ठीक है ना। वर्किंग बेस से 14 बड़ा है, ये 6 छोटा है। अगला स्टेप क्या, क्रॉस एडिशन या फिर क्रॉस सब्सट्रैक्शन। तो क्रॉस एडिशन कर दो या सब्सट्रैक्शन कर दो। देखो ये घटाना आसान है, बोल देंगे 1008, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 14 6 84 बट माइनस का, ठीक है ना। 14 6 -84। अब देखो यहाँ से एक कैरी जाएगा, एक कैरी जाने का मतलब पूरा 1000 जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 1007। अब 1000 में से 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 916, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और 3 प्लेस आ जाएंगे तो बेस 1000 है, वैसे भी 3 ही प्लेस डिसाइड होंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम सीखेंगे वर्किंग बेस से सब बेस कैसे बनाया जाता है। देखो कई बारी हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हर बारी वर्किंग बेस के आसपास के नंबर दे दे, कई बारी आपको रैंडम नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे आपको कह देगा 52 गुना 56 करो, 52 गुना 56 करो। अब आप कहोगे अच्छा वर्किंग बेस ले लेते हैं 100, तो ये डेविएशन चेक कर रहे हैं, ये आ गया -48, ये आ गया -44। अब डेविएशन तो चेक कर लिया, उसके बाद आपने क्रॉस सब्सट्रैक्शन भी चलो कर ही लोगे। इसमें से 56 में से 48 घटाओगे तो बता दोगे 8। बट अब अगला स्टेप आप लोगों के लिए थोड़ा तकलीफदायक होगा। आपको करना पड़ेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करने में ही अगर आप इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो तो डायरेक्ट इन्हीं का प्रोडक्ट क्यों नहीं कर लेते भाई। इनके प्रोडक्ट के लिए आपको पेन पेपर चाहिएगा तो इन्हीं का प्रोडक्ट कर लोगे, आप इतना लंबा करोगे क्यों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब बेस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको सब बेस आ गया तो आप इसका चंद सेकंड्स में, इसका बिल्कुल देखते देखते आप इसका आंसर बता सकते हो। 2912 आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। देखो मैंने कैसे किया ये, तो मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखें। मैंने आपको क्वेश्चन बोला था 52 गुना 56 करना है, मेरे को 52 × 56 करना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका बेस को डिवाइड करके, दूसरा तरीका बेस को गुना करके, मल्टीप्लाई करके। देखो पहला तरीका, अगर मैं यहाँ पे बेस मान लेता हूँ 100, मैंने अपना बेस मान लिया 100,
बट मैंने क्या किया, अपने बेस को सब बेस में कन्वर्ट कर दिया। सब बेस मैंने बना दिया क्या, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने 100 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, 0 आएंगी 100 इसके अकॉर्डिंग, 0 आएंगी आपके ओरिजिनल, 0 कह रहा हूं मतलब आपका जो राइट प्लेस पे जो डिजिट्स डिसाइड होंगी वो आपके ओरिजिनल बेस के अकॉर्डिंग, जो राइट प्लेस पे डिजिट डिसाइड होंगी वो आपके ओरिजिनल बेस के अकॉर्डिंग। बट जो लेफ्ट सेक्शन वाला पार्ट होगा उसको आपको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। तो देखो मैंने क्या कहा, और डेविएशन भी इसके अकॉर्डिंग ही चेक होगा सब बेस के अनुसार। बट आपका जो ओरिजिनल बेस होगा उससे आपकी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, बेस था मैंने माना 100, बेस 100 ही माना, बट मैंने अपने बेस को 2 से डिवाइड करके सब बेस बना दिया। अब सब बेस मेरा 100 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 50 हो जाता है। 50 से डेविएशन चेक करेंगे, ये +2 है, ये +6 है, ठीक है। पहला काम हो गया, 50 से मैंने डेविएशन चेक कर ली, +2 +6। अब दूसरा काम वही मेरा क्रॉस एडिशन का। क्रॉस एडिशन जैसे ही मैं करता हूं तो 52 में 6 जोड़ूंगा तो 58 हो जाएगा। ये मेरा आगे वाला स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि क्या, अगर आपने बेस को 2 से डिवाइड किया है, सब बेस बनाया है, तो आप आगे वाले पार्ट को भी 2 से डिवाइड करना ना भूलें, करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने सब बेस बनाया है डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो आगे वाले पार्ट को डिवाइड करना मत भूलना। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया कि हमारा ओरिजिनल बेस ही डिसाइड करेगा राइट साइड के डिजिट्स, ठीक है। ओरिजिनल बेस डिसाइड करेगा। तो ये 12 एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 29 12। ये तो था हमारा मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 2 मैं आपको बताता हूं। मेथड 2 में क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। मेथड 2 में जैसे ही मैं आपको कहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 52 गुना 56 करना है। तो देखो अब मैंने अपना ओरिजिनल बेस माना, मैंने बेस को माना कितना, 10, ठीक है। बट मैंने सब बेस बना लिया क्या, 5 गुना 10, ठीक है। अब की बार मैंने सब बेस कैसे बनाया, 5 गुना 10, अपने ओरिजिनल बेस को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। डेविएशन कहाँ से चेक करोगे आप, सब बेस से। तो सब बेस आपका 50 हो गया एक तरीके से, तो डेविएशन +2 एंड +6, ये पहला स्टेप सभी को क्लियर। उसके बाद क्रॉस एडिशन तो आप लोग भूलते ही नहीं, ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे 58 आ गया। अब देखो ऐड कर दिया आपने, इस वाले स्टेप को भी आप नहीं भूलोगे कभी भी। तो यहाँ पे 2 गुना 6 12 हो गया। बट अगर आपने अपना सब बेस मल्टीप्लाई करके बनाया है तो आप आगे वाले पार्ट को जैसे यहाँ पे डिवाइड किया था ऐसे ही आप आगे वाले पार्ट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आगे वाले पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया हमारे पास, 280 हो गया, ठीक है ना। 250 और 40 290 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखो बेस आपका ओरिजिनल 10 था तो कितने प्लेस डिसाइड करेंगे राइट साइड में, बेस 10 तो 0 1, राइट साइड में कितने प्लेस, ओनली 1 प्लेस डिसाइड करेगा। 1 कहाँ आगे, कैरी चला जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2912, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मेरा ओरिजिनल बेस माना मैंने 10, सब बेस क्या किया मैंने 5 से गुना करके बनाया। पहला काम मैंने सब बेस से डेविएशन चेक किया +2 +6, दूसरा काम क्रॉस एडिशन किया, तीसरा काम प्रोडक्ट किया, चौथा काम मैंने क्या किया, मैंने सब बेस को गुना करके बनाया है, मल्टीप्लाई करके बनाया। तो मैंने आगे वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 290 आ गया। अब मेरा ओरिजिनल बेस था 10, उसमें एक 0 थी तो एक प्लेस डिसाइड होगा राइट साइड का, एक आगे कैरी चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2912 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी ध्यान से ना जाएं एक भी स्टेप, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों तरीकों से करते हैं, जो आपको पसंद आए आप वो करना, हम आपको बताते हैं। देखो पहला काम आपका क्या है, पहला काम बेस मान लो, हमने बेस मान लिया 100, ओरिजिनल बेस हमारा 100 है। उसके बाद मैंने बेस को 2 से डिवाइड कर लिया, सब बेस बना दिया, कितना, सब बेस बना दिया 2 से डिवाइड करके। दिमाग में चल रही है ये बातें, ये +4 है, ये +7 है, ठीक है, बात क्लियर। अब उसके बाद आप लोगों को पता है क्रॉस एडिशन हमारा सेकंड स्टेप होता है। जैसे ही क्रॉस एडिशन करूंगा तो यहाँ पे 61 हो जाएगा, ठीक है।
अब पीछे दोनों का प्रोडक्ट रखूंगा तो 4 इंटू 7 कितना होता है, 28 होता है भाई साहब। लेकिन आपने सब बेस बनाया है 2 से डिवाइड करके, तो आगे वाले को 2 से डिवाइड करना ना भूलें। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 30.5 आ गया। तो 30.5 कोई होता थोड़ी ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा है कि आपने 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो ये आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाफ को ना एडजस्ट करना पड़ेगा। जब एक उधर जाता है तो पूरा बेस उधर जाता है, बट आज आधा उधर जाएगा तो इट मीन्स बेस का हाफ जाएगा। अगर 1 जाएगा तो पूरा 100 जाएगा, अगर हाफ जाएगा तो 100 का हाफ कितना होगा, 50 उधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और 50 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3078 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे करो या इसको दूसरे तरीके से करो। देखो दूसरा तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है दूसरे तरीके में, यहाँ पे आपको दिया है 54 इंटू 57। आपने बेस आपका 10 था, आपने बेस को क्या कर दिया, सब बेस बना दिया 5 से गुना करके। ठीक है, अब दूसरा काम आपका क्या है, दूसरा काम आपका डेविएशन चेक करने का है। तो डेविएशन आप जैसे ही चेक करोगे +4 ये +7, फिर आपको क्रॉस एडिशन करना है, 61 हो गया। क्रॉस एडिशन करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 28 आ गया। अब देखो आपने सब बेस को किया, सब बेस बनाने के लिए 5 से गुना किया है, तो आप आगे वाले को भी 5 से गुना करना ना भूलें भाई साहब। जैसे ही आप इसको गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा गुना, और यहाँ पे कितना है 28 है। अब आप लोगों को पता है ओरिजिनल बेस था मेरा 10, तो एक प्लेस डिसाइडेड, एक प्लेस आगे कैरी, तो 3078 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड करो, आप ऐसे किसी भी नंबर का प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को करके बताना, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना। जैसे ही मैं कहूं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया 67 इंटू, अगर मैं कहूँ 63, इसका मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो आप क्या करोगे, बेस ले लोगे 6 इंटू 10। ठीक है, सब बेस बन जाएगा आपका 6 इंटू 10। ओरिजिनल बेस आपका क्या है 10, सब बेस क्या है 6 इंटू 10। तो डेविएशन चेक करोगे +7 और +3, क्रॉस एडिशन, देन आगे वाले को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले का एक प्लेस डिसाइड होगा। तो आप मेरे को आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमारा ये था क्या, ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो बेस के आसपास नहीं है, जो क्लोज नहीं है, वर्किंग बेस के आसपास है ना, जिनमें सब बेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बस एक टाइप और बचा है छोटा सा, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो कभी कभी ना आपको ना ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है, जैसे जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अगर कहूँ 1 to 4 का प्रोडक्ट करना पड़ जाए आपको 4, 5, 6 से, तो आप इसको कैसे करोगे। तो आप सोचोगे कि ऐसा तो कोई बताया ही नहीं गुरुजी ने इलाज, कोई इसको कैसे करेंगे। आप सोचोगे कि इसको आप लिख दोगे 1 to 4 लिख दोगे, उसके बाद यहाँ पे 4, 5, 6 लिख दोगे। अब वर्किंग बेस कोई 300 मान रहा है, कोई 400 मान रहा है, कोई 500 मान रहा है, वर्किंग बेस कोई 100 मान रहा है, तो फंस जाओगे आप बुरे तरीके से। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कई बारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, बट हम उनको अपने अनुसार कर सकते हैं। देखो इसको मैं अपने कैसे अनुसार करूँगा, देखना एक बार ध्यान से। यहाँ पे 124 है, यहाँ पे 256 है। 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 228। ठीक है भाई, 2 गुना 228 नहीं लिख सकता क्या 256 को। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं इससे, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 248 गुना 228। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। इसका प्रोडक्ट करना तो हमने आपको सिखाया है। देखो आपको 248 गुना 228 का प्रोडक्ट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका क्या है, आप वर्किंग बेस में कुछ डिवाइड करके कर सकते हो, और एक तरीका क्या है, आप वर्किंग बेस में कुछ मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग बेस मान लेता हूँ 1000, वर्किंग बेस मैंने क्या मान लिया 1000। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब बेस क्या मान लिया, सब बेस मान लिया मैंने अपने वर्किंग बेस को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वर्किंग बेस को 4 से डिवाइड कर दिया तो 250 हो गया। अब मैं 250 से डेविएशन चेक कर सकता हूँ, ये -2 है और ये -22 है। ठीक है, मैंने अपने वर्किंग बेस को डिवाइड करके सब बेस बना लिया, और सब बेस से मैंने डेविएशन चेक कर लिया। डेविएशन इजीली पता चल गया मेरे को। तो अब यहाँ से डेविएशन मेरे को पता चल गया, मैं क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, मतलब 226 में से 2 घटाना बहुत ही ईजी है। 228 में से 2 घटाना बहुत ही ईजी है, 226 हो गया।
अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, -2 एंड -44 दैट -22 दैट इज 44। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, मैंने अपने वर्किंग बेस को 4 से डिवाइड किया है, वर्किंग बेस को 4 से डिवाइड किया है, तो मैं आगे वाले पार्ट को भी 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से डिवाइड करने पे ये क्या बन जाएगा मेरा, 4 से डिवाइड करने पे ये मेरा बन जाएगा, देखो 5 पे चला जाएगा, पहले तो 20 हो गया, उसके बाद 6 24, उसके बाद आगे नहीं जा रहा, आगे 1/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 44। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे कितना है 44, वर्किंग बेस 1000 था हमारा, तो 3 प्लेस डिसाइड करेगा, आप लोगों को एक 0 यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, 0 आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये 1000 उधर जाके शिफ्ट होगा तो कितना जाएगा, अगर पूरा वर्किंग बेस जाता है तो 1000 जाता, बट ये हाफ उधर जाएगा तो 500 ही उधर जा पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 उधर चला जाएगा, तो 544 हमारा आंसर बन जाएगा। तो सो सिंपल। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे सेट किया 228 इंटू 248, आप कह सकते हो मैं वर्किंग बेस ले लेता हूँ कितना 200 ले लो, या 2 इंटू 100 बना लो सब बेस। ठीक है, या फिर आप 24 इंटू 10 बना लो, कुछ भी बना सकते हो आप, लेकिन आपको आगे वाले को उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा बेस मेथड का कॉन्सेप्ट। तो आप कुछ चीज़ें बहुत सिंपल बेस मेथड से कर सकते हो, कुछ चीज़ें बहुत सिंपली आप जो हमारा डिजिट वाला मेथड था, डिजिट प्लेस मेथड था, आप उससे कर सकते हो। जैसे कभी ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए जो बिल्कुल 1000 या 10,000 के बिल्कुल पास पास हैं, तो आप एकदम से कौन सा मेथड लगा लोगे, आप अपना ये बेस मेथड लगा लोगे। और जब कभी भी 2 नंबर या 3 नंबर थोड़े अटपटे से हों, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हों, तो आप डिजिट बैलेंस वाला मेथड लगा लो। इसलिए मैंने ये दोनों तरीके आपको सिखाने की कोशिश की है, जहां पे जोन सा मन करे आप उसको अपने अनुसार लगा लो। ठीक है, एक तरीका सीखने से हमारे मजबूरी हो जाती है उस तरीकों को वहां पे थोपना, उसको अप्लाई करना, वो हमारी सबसे बड़ी कंडीशन हो जाती है, और जहां कंडीशन आ जाती है वहां पे काम अटक जाता है। ठीक है ना, तो आपको पेपर जल्दी करना है, पेपर में अटकना नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना, तरीका वही करो जो उस सिचुएशन में सूटेबल हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को तो वही तरीके से करना है, वो चीज़ अगर आप लेके बैठोगे एग्जाम में तो बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को एक वाइड रेंज में सीखोगे, डिटेल में सीखोगे, क्योंकि कंपटीशन बदल रहा है, ट्रिक के साथ साथ आपको डिटेल आनी जरूरी है। पेपर 1 निकाल लोगे, पेपर 2 में फंस जाओगे, तो डिटेल आना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही, बाकी का हम बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहो। हम एक एक करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। अगली वीडियोस हम जैसे पहले तो हम स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना ये सीखेंगे, उसके बाद हम अपने मेन कोर्स पे स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो क्लासेस होंगी ये फुल स्पेशल, मैथ स्पेशल जिसको बोलते हैं, वो क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे आप बेसिक टू एडवांस लेवल, जो हमारी थीम है, चैनल की थीम है, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सभी से कल।